हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यह है मॉर्निंग का टाइम। तो गाय वाले भैया जा रहे थे, तो बस जो रोटी थी मैं बस उनको दे रही थी बुला करके। और बस गाय वाले भैया चले गए। और आज आर्यन भी मॉर्निंग में उठ गया था क्योंकि उसकी ट्यूशन की क्लास मॉर्निंग में थी। और यहाँ पे मैं बस बनाने आ गई थी हमारे लिए चाय, और उसके बाद खाने की तैयारी में लग गई थी। आप देख सकते हैं इन आलूओं की रंगत बिल्कुल अंदर से लाल लाल बने हैं। ये देख लीजिए, क्रिस्पी क्रिस्पी आलू हैं। देखिए, आर्यन चला गया ट्यूशन। आज उसे 10 बजे जाना था और उसके पापा भी चले गए हैं। जब तक ये लोग नहीं जाते ना, मतलब काम चाहे कितना ही आप कर लो फैला ही रहता है। तो अभी ये सारे सोफे वगैरह चाहे कितने ही ठीक कर लो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको जाने दो, फिर उसके बाद प्रॉपरली डस्टिंग करूँगी। तो बस मैं करने आ गई हूँ, डस्टिंग करती हूँ सबसे पहले डस्टिंग, क्योंकि नीचे प्रीति भी आ गई है। तो फटाफट से डस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे बस मैं डस्टिंग करके चुकी थी कि आर्यन के ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। तो बस यहाँ खोली थी मैं, और फिर बस आर्यन को ट्यूशन से लेने चले गई थी। और रास्ते में फिर हम दोनों ने यहाँ पे मम्मी बेटे ने जूस भी पी लिया, क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम भी चल रही है मेरे को। तो नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैं आजकल लिक्विड भी ले रही हूँ। तो फिर यहाँ पे जूस पीने लग गए थे और बस फिर घर आ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने आर्यन को दे दिया खाना, और मैंगो भी दिए थे। तो यहाँ पे वैसे मैं मैंगो खाती नहीं, मैं मैंगो शेक ही पीती हूँ, पर पता नहीं आज मेरा मन कर गया तो मैं मैंगो ले आई। वैसे होता है ना, कई लोग सिर्फ दांत की हेल्प से ही मैंगो खाते हैं और स्पून से नहीं खाते हैं। तो हम तो शुरू से ही स्पून से खाते हैं। और मुझे याद है, क्योंकि हम भाई सब अपने घर को देख के ही सीखते हैं। तो हमारे पापा भी स्पून से ही खाते थे। और मुझे ये चीज़ याद है कि मेरे कज़न ने कहा था कि हम तो है ना भाई फूफा जी को देखकर ही सीखे हैं, अदरवाइज़ हम तो मैंगो ऐसे ही खाते थे। तो ये सारी चीज़ें याद करके ना एकदम से हंसी आ गई चेहरे पे। और बस उसके बाद मैं लग गई थी काम में। और यहाँ मैं बर्तन लगाने आ गई थी, और चाय भी अपनी मैंने बना ली थी। और बस चाय में यहाँ पे अपनी दोपहर की चाय बनाने लग गई थी। मेरी कोशिश होती है कि भाई प्रीति के आने से पहले मैं अपनी चाय वाय बना लूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी अपने शाम के खाने में। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, दोनों मिक्स मूंग की दाल है, और थोड़ी सी मैंने काली मसूर की भी डाली है। तीनों को मिक्स करके बना रही हूँ। और अभी 5:30 का टाइम हुआ है, बट मैं दाल इसलिए चढ़ा रही हूँ कि शायद यदि आर्यन के पापा जल्दी आ गए तो मैं डॉक्टर के चली जाऊँगी। क्योंकि लूज़ मोशन तो चाहे कम है, पर है ना पेट टाइट टाइट से ही हो रहा है, तो एक बार दिखा लूँगी। और ये आज से नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं गुड़गांव गई थी, उससे पहले मेरा जो पेट है वो टाइट टाइट से ही हो रहा है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर मैंने कहा एक बार दिखाऊँगी। और बस यहाँ पे मैंने दाल रख देती हूँ, और फिर दूसरी गैस पे करती हूँ छौंक की तैयारी। साथ ही साथ आटा भी उसन के रख देती हूँ, क्योंकि यदि ये काम हुआ होता है ना, तो फिर आके मान लो जैसे डॉक्टर के से आओ और चपाती बना दो, तो नहीं तो टेंशन ही लगी रहती। मेरे को तो हो जाता है भैया, मुझे तो टेंशन हो ही जाती है यदि काम ना हो तो। यहाँ मैंने कर दी है छौंक की तैयारी, और यहाँ निकाल लिया है आटा उसन रही हूँ। थोड़ा सा सुबह का भी रखा हुआ है, तो इसलिए कम ही लिया है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो डेली जितना यूज़ करना हो उसी टाइम मैं उसनती हूँ। है मेरा छौंक रेडी। बस थोड़े से टमाटर और गल जाएं, बस थोड़े से और, है ना। और उबल चुकी है, बस टमाटर उबल जाए फिर दाल डालती हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे स्पेशल बनाने के लिए हरे धनिए से हम इसको सजाएंगे। यहाँ मैंने छौंक में डाल दी है दाल। तो बस अब इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। जब ऊपर पूरी तरीके से कलर आ जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी धनिया। और बस अब मेरा शाम का डिनर तो हो गया है, मतलब डिनर मीन्स शाम की तैयारी हो गई है मेरी डिनर की। बस अब मुझे चपाती बनानी है, सैलड वगैरह काटने हैं रात में। अभी तो आर्यन सो रहा है, आर्यन के पापा आए भी नहीं है। आर्यन चला गया था नीचे खेलने, और बस आर्यन के पापा आए। और मैं ना, क्योंकि काफ़ी
देर से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो बस ये आए और इनके आते मैंने कहा मैं पानी वगैरह देखी कि मैं ज़रा गोलगप्पे खा रही हूँ। गोलगप्पे खाने गई तो फिर बस वही है कि भाई जो घर का सामान होता है वो भी कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है हम लेडीज़ को। तो बस थोड़ी बहुत सब्ज़ी, क्योंकि क्या है मैं ना सामने उतर नहीं पाती, तो सब्ज़ी समझ ही नहीं आती क्या लें क्या ना लें, मतलब उतर ही नहीं पाती हूँ। नीचे होते ना तब तो सब्ज़ी वालों की आवाज़ आती रहती है, जितने में मैं जाती हूँ वो कोई आगे बढ़ जाता है ना। तो फिर बस सब्ज़ी वगैरह भी लेके, तो सब्जियां वगैरह थोड़ी घिया, पालक, टमाटर, है ना, ये सारी कुछ सब्जियां लेके आई हूँ। थोड़ा पनीर लेके आई हूँ, सोची हूँ कल पालक पनीर बना लूँगी। फिर एक आध दिन में, क्योंकि बच्चे की छुट्टियाँ हैं ना, तो उसका जो खाने का मन करता है सोची हूँ इडली सांभर वगैरह बना दूँगी। तो वो सामान भी सारा लेके आई हूँ। तो बस रखती हूँ ये सामान। गाइस बस अब अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय।